15 प्रश्न है। एक 1500 वाट की निबंधन छड़, एक 1500 वाट की निबंधन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे जलती है। तो 30 दिन का विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। विद्युत व्यय के लिए सूत्र है वाट इंटू समय बटा 1000 का 22 भी देता है वाट को किलोवाट में बदलने के लिए। वाट इंटू समय बटा 1000। 1500 वाट की निबंधन छड़ 1500 इंटू प्रतिदिन 3 घंटे 3 इंटू अतः विद्युत व्यय होगा 135 यूनिट। 3 3 9 15 9 135 यूनिट। फिर एक विद्युत परिपथ है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीन ओम 3 ओम 3 ओम। दिए गए परिपथ में क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में पहला क्वेश्चन है परिपथ का तुल्य प्रत्युत। सेकंड क्वेश्चन है प्रवाहित धारा। और थर्ड प्रश्न है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। पहले तो परिपथ में देखो 2 ओम और 2 ओम, ये तो श्रेणी क्रम है, लेकिन 3 ओम ये तीनों पार्श्व क्रम में समांतर क्रम है, इसलिए अपन पहले इनको श्रेणी क्रम में बदलेंगे। तुल्य प्रतिरोध पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल के ए और बी के मध्य 3 ओम तीनों ही पार्श्व क्रम में दिए हुए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध एक बटा आर बराबर 1/8 ले सकती आएंगे 1 प्लस 1 बराबर 3/3 बराबर 1 ओम।
अब इस पूरे की जगह, तीनों की जगह 1 ओम आ जाएगा तो नया परिपथ बन जाएगा 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, बिंदु ए बी। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतियोग R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों दिए हुए 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम बराबर 5 ओम। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 1 ओम। अप्रवाहित धारा सेकंड का आंसर है प्रवाहित धारा I बराबर V बटा R। परिपथ के अंदर V का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट, R का मान अपने निकाल लिया 5 ओम, तो I बराबर 50 वोल्ट बटा 5 ओम बराबर 10 एम्पीयर। अतः धारा का मान 10 एम्पीयर। सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है 1 ओम। ये बीच वाला ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है 1 ओम। थर्ड का आंसर है ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध एक ओम। चित्र में दिया हुआ यहाँ पर समांतर क्रम था, श्रेणी क्रम में बदलने पर पूरा 1 ओम हो गया। अब ये तीनों लगातार हो गए, इसके श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आया ए और बी बिंदु में। क्वेश्चन नंबर 3, 10 वोल्ट के संचयित सेल से सेल से 50 ओम प्रतिरोध की नाइट्रॉन कुंडली को जोड़कर उसमें 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको जूल का तापन नियम याद है। जूल का तापन नियम हल H बराबर I स्क्वायर RT। जूल के तापन नियमानुसार ऊष्मा की मात्रा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और दिए गए समय के समानुपाती होती है। यहाँ पर दिया हुआ है समय V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट,
आर का मान दिया हुआ 50 ओम और समय दिया हुआ है टी बराबर 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। अब अपन को ज्ञात करना उष्मा का मान। तो उष्मा का मान ज्ञात करने से पहले अपन को आई का मान निकालना पड़ेगा। आई का मान ज्ञात करना और एच का मान भी ज्ञात करना। तो आई बराबर v बटा आर। प्रश्न के अंदर v और r दोनों का मान दिया हुआ है। v का मान 10 वोल्ट, r का मान 50 ओम। तो v का मान 10 वोल्ट बटा r का मान 50 ओम बराबर 1 बटा 5, सीधा ले लो 0.5। वो एच का मान ज्ञात करना है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मान अपन के पास आ गया 0.2 एम्पीयर। 0.2 गुना 0.2 गुना आर का मान दिया हुआ 50 ओम गुणा टी का मान दिया हुआ 3600 सेकेंड। पॉइंट हटा लो पहले। 100 200 से 200 कैंसिल, 2 दून 4, 4 पंजा 20, 36 गुणा 72 जूल। अतः उष्मा का मान एच का मान आया है 7200 जूल। दो 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर उसमें 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। तो शक्ति की गणना कीजिए। विद्युत शक्ति P बराबर VI। विद्युत शक्ति P बराबर VI। V और I का मान दिया हुआ। V बराबर 220 वोल्ट और R बराबर I बराबर 10 एम्पीयर। P बराबर VI। V का मान 220 वोल्ट, I का मान 10 एम्पीयर। अतः P बराबर 220 वोल्ट इंटू 10 एम्पीयर बराबर 2200 वाट। अतः शक्ति P बराबर 2200 वाट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के मध्य दो 5 वोल्ट विभवांतर होता है।
तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चालक कार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर, देखो मिली एम्पियर दिया हुआ है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना पड़ेगा। मिली एम्पियर धारा प्रयोग करने पर उनके सिरों के मध्य 2.5 वोल्ट विभाजन उत्पन्न होता है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आर का मान ज्ञात करना है। अपन जानते हैं आर बराबर V बटा I, प्रश्न के अंदर दिया हुआ है V का मान दिया हुआ है 2.5 वोल्ट और I का मान दिया हुआ 10 मिली एम्पियर। बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होती है, इसलिए इनको मिली एम्पियर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। देखो मिली दिया हुआ, ये ध्यान रखना यहाँ पर विशेष करके मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना 10 इंटू 10 की घात -3। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर देना। अब आर बराबर V का मान 2.5 वोल्ट बटा 10 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। आर बराबर 25 इंटू 10 की घात 3 बटा 100। पॉइंट हटने पर यहां पर सुन लगे 100 गए, एक घात बच गई तो कितने आ गए 250 ओम। समझ में आया? यहाँ पर 10 की घात 3 2 शून्य 10 की घात 3, यहाँ पर 10 की घात 2 एक घात बच गई 10 बच गए 50 250।